सप्पा है ना, ये आपने अक्सर हमारे गांव में जितनी भी लेडीज देखी होंगी या मेरे भूखली बोल पप्पा पहले भूखली बोल बुगाड़ी कितना अजीब हो रही ना। और आज तो इस बुड्ढी ने भी सप्पा लगाया है, ये आपको मेरे बगल पे दिख रही होगी। सो हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड अगेन वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। और अभी बज रहे हैं इवनिंग के 5 और आज ना मैं अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। 2-3 दिनों बाद ही कर रही हूँ क्योंकि जो मेरा प्रीवियस ब्लॉग देखोगे ना वो मेरे जोशीमठ का ही था, क्योंकि मैं तो 3-4 दिन पहले मैं गांव गई हुई थी और आज मैं फिर से गांव जा रही हूँ क्योंकि हम लोग के गांव में ना गेहूं काटने का सीज़न चल रहा है। तो मैंने सोचा आप लोग को भी अपने ब्लॉग में दिखाती हूँ कि हम लोग के गांव में आजकल लोग क्या क्या कर रहे हैं और कैसे गेहूँ काटते हैं, कैसे उसको सुखाते हैं। तो मैंने यहाँ जोशीमठ के घर में वैसे भी बोर हो रही थी, तो पापा और मैं जा रहे हैं गाँव। तो आज ना यहाँ मॉर्निंग से तो मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रखा है सुबह से, तो पापा ने कहा कि इवनिंग में जाएंगे। हाँ, तो हम ये 5 या 6 बजे में जाएंगे। पर जो हम लोग का गेहूँ वाले खेत हैं वो हमारे ऊपर गांव साइड है, तो वहाँ पे मतलब गेहूँ काटते हैं, फिर उसके बाद उसको सुखाते हैं और मतलब दह डालते हैं। तो वो मैं आप लोग को गाँव में जाके दिखाऊंगी जो जो होगा, और मैं भी देखूंगी, फर्स्ट टाइम ही करूँगी मैं भी। तो जो जो चीज़ें मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ वो मैं सब अपने ब्लॉग में डाल रही हूँ और आप सबको भी इन्वॉल्व कर रही हूँ उसमें। तो आप सब भी देख सकते हैं हमारे गांव में क्या क्या होता है और कैसे कैसे होता है। तो आप लोग को भी लेके चलती हूँ अपने गांव, क्योंकि जोशी में अभी शायद वहाँ पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी क्योंकि 5 ही बज चुके हैं। और अगर हो सका तो रास्ता तो मैं आप लोग को रेगुलर दिखाती हूँ। मैं आप लोग को यहाँ बाहर का मौसम दिखाती हूँ। आप लोग खाती हूँ यहाँ ना फॉग पड़ा हुआ पूरा। तो ये ना मेरी विंडो से बाहर का कुछ ऐसा व्यू है और तो मौसम ना कुछ ऐसा हो रखा है, पूरा कोहरा कोहरा लगा हुआ है। और अभी बज रहे हैं इवनिंग के 5 और इधर साइड भी आप लोग को पूरा दिखाती हूँ कंप्लीट। पूरी ग्रीनरी हो रखी है और ऐसा है मेरे यहाँ का वेदर कुछ अभी जोशीमठ का। फ्रेंड्स, यहाँ पे ना मैं गांव जाने के लिए रेडी हो गई हूँ और अभी ना बारिश पड़ रही है बाहर, इसलिए मैंने जैकेट पहन लिया है। और आप लोग सोच रहे होंगे मैंने इतने ठंडे में भी बाहर बारिश हो रहा है तो मैंने पाउडर क्यों डाला था। तो आप लोगों को अगर यहाँ पे दिख रहा होगा ना, तो मेरे गले में मतलब जो दुइयाँ होते हैं गाँव में, मच्छर जैसे होते हैं, मतलब मच्छर की फैमिली के ही होते हैं वो भी, मतलब ऐसे ही कुछ। तो मैंने तो इस बार फर्स्ट टाइम देखा क्योंकि मैं गाँव तब आजकल के मौसम में मैं गाँव नहीं रही हूँ। तो मैं परसों में गई तो उन्होंने मुझे इतना ज़्यादा काट दिया मेरे हाथों पे, पैरों पे और यहाँ मेरे नेक पे ना। तो मैंने फिर अभी मम्मी ने कहा था उससे पहले सरसों का तेल लगाना, उसके बाद मैंने पाउडर लगाया है क्योंकि वो सरसों का तेल कपड़ों पर लग रहा था, इसलिए मैंने पाउडर डाल दिया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना मैं रोड पर आ गई थी और काफ़ी ज़्यादा बारिश आ रही है। मैं आप लोग को अपने पीछे दिखाती हूँ, ये तो पूरा ना कोहरे कोहरे वाला मौसम का। पापा भी शॉप से आ रहे हैं तो मैं रोड पे आ गई थी। तो अभी चलते हैं गांव। तो यहाँ पे लगी है हम लोगों की गाड़ी है अभी और मौसम यहाँ पे हम लोग गांव के लिए निकलने लग चुके हैं और पापा भी आ गए शॉप से। पापा हाय बोल दो। हाय। तो अभी चलेंगे गाँव। बारिश आने लग गई बाहर तो थोड़ा काम था हमारे यहाँ पे, तो अभी वो करेंगे फिर चलेंगे। जब गेरागी इंतनम कल बेमगिर होना यवाना गिरो दिम माखो कल हमने सब्जी ले लिया तपोवन से। तो हम लोग अपने गांव पहुंच चुके हैं और पहुंचते पहुंचते बहुत रात हो गई है और ऊपर पे हमारा गांव और ऐसा हो रखा है सुबह सुबह गांव का मौसम। और ये है मेरे गांव का घर। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड अगेन वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग करी हूँ अपने गांव से। हाय बोल दो। कैसे हो? हाँ, तो हम लोग अभी स्टार्ट करें अपने गांव से स्टार्ट करें अपना ब्लॉग। और अभी हम लोग करने जा रहे हैं नाश्ता। और काटने तो हम लोगों ने वैसे गेहूं जाना था, लेकिन वहाँ आज ना यहाँ मौसम ख़राब है, पूरा कोहरा कोहरा लगा हुआ है। आप लोग को दिखाती हूँ। तो यहाँ ना ऐसे कोहरा लगा हुआ है तो मुश्किल जाएंगे हम लोग गेहूँ काटने के लिए। और मम्मी लोग हैं ऊपर पे। तो ये घर है हम लोगों के ऊपर गांव का घर। ये अक्सर मैं आप लोगों को अपने व्लॉग में दिखाती हूँ। और ये है हमारा चूल्हे वाला किचन। यहाँ पे जला रखी है भाभी ने आग और भाभी ने रोटी बनाई है। अब यहाँ पे पप्पू क्या जला रखा है? यहाँ पे पापा भी उठ चुके हैं। पापा दादू हाय बोलो, बोल गुड मॉर्निंग। हाँ और ये है दादी मिल्ली की। गुड मॉर्निंग। हाय मिली, सबको गुड मॉर्निंग। हाँ, तो मम्मी अपने गांव के घर से सबको गुड मॉर्निंग विश कर रही है।
और आप लोग ये सोचते होंगे मम्मी ने सर पे सप्पा क्यों लगाया था। मम्मी तो मम्मी अभी बताएगी कि मम्मी लोगों ने सर पे क्या लगा रखा है, स्कार्फ जैसा ये जो पहना हुआ है सप्पा। अरे सप्पा इसलिए लगाते हैं लोग। हमारे गढ़वाल में पता है तेरे को, गाँव में सास ससुर के जेठ जी के कितने इज्जत करते हैं लोग। हाँ इसलिए लोग सप्पा साडा खा के रखते हैं अच्छा। गाँव वाले। तो ये सप्पा मम्मी लोग अपने जेठ जी ससुर जी इन सबके सामने लगा के रखते हैं। मतलब एक तरफ से क्या है मम्मी, ये सर ढकाना और रिस्पेक्ट करना। और आज तो इस बुड्ढी ने भी सप्पा लगाया है, ये आपको मेरे बगल पे दिख रही होगी। मिली तो नहीं क्यों लगा रखा है? मुझे तो यह काट रहे बोल पा कर दे। इसलिए छी छी बोलो छी मुझे मुझे तो नहीं ये काट चाहिए रहे। पापा, मैं इसकी पानी ले लूंगी। छी 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 गंदी है, छी 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 छी। और यहाँ पे ना हम लोगों ने चौन चून ले लिए थे और भाभी लेके आ रही है नाश्ता। हो गया। चलो मम्मी नाश्ता करने। चलो चलो मिली नाश्ता करने चलो। वाह बन चल चल अंदर। यहाँ पे हम लोग की सब्जी और पराठा चुके चूल्हे में बनाए हैं, जो इधर देख। वाओ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना अभी हम लोगों ने नाश्ता वगैरह कर लिया है और मैंने ना टिफिन भी पैक कर लिया है, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं अभी खेत। जैसे मैंने आप लोग कहा था ना अपने ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो मम्मी मैं तो हम आज मिल्ली को भी लेके जा रहे हैं अपने खेत में। ये पीछे से हेलो कर रही है, यहाँ पे डांस करके दिखा दे। तो हम लोग अभी जाने लगे हैं खेत। फिर फ्रेंड्स अभी ना यहाँ पे गांव में तो मौसम ठीक हो नहीं रहा, तो गेहूं काटने जाने का भी कोई फ़ायदा है नहीं। और जैसे मैं गांव में आते आप लोग को मैंने बताया था कि मुझे धुइयाँ काट लेते हैं। यहाँ देखो अभी भी खून आ गया यहाँ पे, मतलब बहुत ज़्यादा ना वो काट रहे हैं तो मुझे खुजली हो रही है। तो ये ना अभी पीछे मौसम ऐसा कुछ हो चुका है। और मैं ना पड़ोस में हरी बहलों के यहाँ पे चार्ज लगा दी थी, हमारे वहाँ लाइट नहीं है। तो ये है मेरे घर के नीचे वाला घर, हरी बहलों का घर। और यहाँ देख सकते हो आप पूरा धुंध लगा हुआ है, कोहरा कोहरा। और हमारे घर पे भी। तो ये है मेरी पड़ोसी नीलम भाभी, इनके वहाँ दे रही हूँ चार्ज लगा। बन गई रोटी? हाँ यार बना रही है। अच्छा। तो यहाँ पे ना मम्मी लोग जाने लगे हैं गेहूं के खेत में, और मम्मी मुझे नहीं लेके जा रही है। और मम्मी ये पुरानी गेहूं है? हाँ परसों के काट रखे। अच्छा। तो मम्मी मुझे नहीं लेके जा रही, मम्मी पापा और भाभी जा रहे हैं गेहूं काटने। तो यहाँ पे ना मम्मी लोग निकल चुके हैं खेत के लिए, और मैं ना इसको भी साइड पे लेके आई हूँ, क्योंकि ये ना मम्मी लोग को जाते हुए दिखते तो फिर रोने लग जाती है। तो मैं इसे साइड पे लेके आई हूँ। और अभी ना मम्मी लोग मुझे नहीं लेके गए, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि मैं गांव आई इसलिए थी कि मैं थोड़ा ब्लॉग बनाऊंगी गेहूं के खेत में और आप लोग को भी दिखाऊंगी। पर मम्मी ने बोला मेरा सगोर नहीं, पर मम्मी ने बोला कि तू नहीं काट सकती, तो इसलिए मम्मी मुझे नहीं लेके गई। तो अभी मम्मी पापा और गए हुए हैं, तो हम लोग अभी यहाँ पे टहलते हैं थोड़ा और देखते हैं। पम्मी मिलेगी तो पम्मी को बुलाते हैं। तो यहाँ पे ना मिल्ली ने अभी वो जो फूल निकाले थे उधर पे आलू के, तो उसने मेरे सर पे भी लगा दिया, खुद के भी सर पे लगा दिया। बोलो हाय, कैसे लग रहे हैं हम? ब्यूटीफुल, सुंदर। तो हम दोनों ना स्माइल चढ़ा हंसो। तो यहाँ पे ना मैंने मिल्ली को रेडी कर दिया, क्योंकि तो यहाँ पे मिल्ली रेडी हो चुकी है और मिल्ली को मैं ले जा रही हूँ घूमने के लिए। फोटो खींचने चलेगी? फोटो खींचेगी? तो चलो बोलो पुप्पू। चलो कैमरे में देखो, स्माइल चढ़ो। हाँ तो मिल्ली ऐसे हंसते, पोज कर दो, पोज। हाँ तो हम लोग चल रहे हैं अभी नीचे, पम्मी के घर पे होके आते हैं। तो फ्रेंड्स लिटरली ना मौसम इतना ख़राब हो चुका है, उधर पे हमारा घर और ये है चौपता खो वाला जो एरिया है। तो चलो चलते हैं नीचे पम्मी के घर, यहाँ से पम्मी के घर का रास्ता। नमस्ते, कहाँ जा रहे? खेत? अच्छा अच्छा पप्पू नमस्ते दीदी। कल आए ना मम्मी लोग गेहूँ पेरने जा रखे थे, इसको मैं घुमाने। नमस्ते बोलो। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे हमारा चौपता खो वाला मंदिर। तो यहाँ पे मिला है मुझे ओमी। ओमी हाय बोलो। हेलो। किसने काटा? मच्छरों ने? चाइनीज सर का पूरा। तो ये है पम्मी का घर यहाँ पे। तो फ्रेंड्स मैं मम्मी के घर आई हूँ और पम्मी आज हाय बोल रही सो रही है, और ये सरस सो रखा है। गाँव में ये कोई सोने का टाइम होता है इतना? अरे आज तो सॉरी मैं कितने दिनों के बाद। मतलब समर वेकेशन है तो 12 बजे तक सोई रहेगी दिन के? अरे आज ही तो सो रही है, आजकल तो गेहूं काटे जा रहा है, बारिश हो रही थी तब सो रही थी। आज ही तो काटने का टाइम है गेहूं असली। हाँ तो गाइस देख सकते हैं पम्मी गांव में भी आके आप लोगों को खाली लगता है काम करते, सो रखी है यार। पम्मी भी बोलती है, बोल तो पम्मी को आ दे। ये है पम्मी, एक आई बोल। अब बोल तो पम्मी ना मिल्ली पम्मी को पता नहीं क्यों
मम्मी को बोल एक आई, मम्मी को बोल मम्मी एक आई बोल। अरे बचपन की बोल भुकली, भुकली बोल तो भुकड़ी आई बोल रही हूँ। तो मिल्ली को ना भी बोलना नहीं आता, तो प्रिंसेस जैसे मैंने सर पे क्या लगा रखा बेटा, आलू के फूल लगा रखे मैंने इसके सर में, देख अच्छे लग रहे हैं। पम्मी तेरे सर का दाग। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग ना पम्मी के घर से बाहर निकलने लगे हैं और अब जाने लगे, क्योंकि अभी ना थोड़ा थोड़ा मौसम ठीक हो गया है, तो घर पे जाके खाना बनाते हैं। मम्मी लोग तो गए हुए हैं खेत में। चाय पीने जाना क्या? चाय पीने जाना। तो पम्मी मुझे चाय पूछ रही है, वैसे पीने का मन तो है पर मैं पीऊंगी नहीं पम्मी। क्यों? ऐसे ही क्या? दारू पिए तो? दारू नहीं पप्पू, दारू पिएगी तो मिली तो दारू मास्टर है मिली को पम्मी ऊपर हमारे वहाँ मच्छर। इससे तो गांव के सारे बच्चों का नाम पता चल गया भाई। ओमी बोल। ये ओमी है, इसको आवाज लगा रही है। तेरे तो काम करके बड़ी पतली कमर हो रही। क्या करना था हम नहीं बोले, अब आदत पड़ी। हाँ अब हम ऐसे नहीं। ओमी आ रहे हैं धीरे धीरे। ओमी हेलो बोलो। ओमी बहुत क्यूट है। मिली इसका नाम क्या है? आमी। अच्छा तो बुकली बोल, बुकली बोल, बुगाड़ी। कितना अजीब बोल रही ना। जाने लगे मम्मी के घर से। मम्मी बाय। फुली खा डाली। अच्छा ठीक है, ऊपर आना ठीक है। चाय पीने आना। हाँ तू भी बोल चाय बोल। मम्मी पप्पू चाय। अब बोल, अब बोल। मम्मी चाय कि काई चाय? काई सुड़िल गाय दिए। काय को बोल चाय बने के डाटिक छी। बोल कौन है? मम्मी कौन है? ए काय कौन है? काय कौन है? मम्मी। मम्मी मम्मी है। मम्मी और मम्मी में कंफ्यूज हो रही। तो मम्मी का ही मम्मी मम्मी का एक आई वो चाय बनाना। बोलो ठीक है तब बाय। पापा कहाँ है? किसके पापा? मम्मी बाय बोलो। बाय बाय। ऊपर देख के बोलो बाय। ओके बाय। तो ये हमारे गांव का एकमात्र धारा, यहाँ पे नल लगा दिया है। पहले यहाँ पे धारा जैसा था, और जब किसी की शादी होती है ना तो यहीं पे आते हैं लोग, मतलब मंगरा पूजने ना, तो यहीं पे हैं। और ये है गांव के पुराने जमाने के घर, और ये है हमारा मंदिर चौपता वाला। तो मिली ने यहाँ से ओमी को बोल रही है ठीक है बल। नहीं दे रहा वो जवाब, आ जाओ आज। हाथ दो, चलो हाथ दो, गिरोगे। नमस्ते दादा। चल आराम जाना कितना मत। हाथ आगे करो, ऐसे क्या चल रही हो? चिच्ची गोपाल है। चलो ड्रामे करी कि मैं खुद से चलूंगी, बाकी गिरे ना पप्पू। चलो 1 2 गिनो। हाँ तू हाँ चलो चढ़ो फटाफट, गिरना मत। हाँ चलो। तो अभी उधर पे हमारा घर, तो चलो चलते हैं। मम्मी के घर से भी होके आ गई हूँ, पर मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही हूँ। घर पे कोई है नहीं, और मम्मी लोग गए हुए हैं अभी गेहूँ के खेत में। पापा को मैंने बोला है वैसे वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि मुझे तो लेके नहीं गए, मैंने काटा नहीं आज तक। तो मम्मी लोगों को लगा कि बहुत टाइम लगाएगी तो नहीं काट पाएगी, तो इसलिए मम्मी लोग मुझे लेके नहीं गए, और मुझे मिलने के साथ रख दिया यहाँ पे। जब गेरागी इंत नमकल बेमगिर होना यवान गिरो दिम माखुकल चलंग्यालों जब गेरागी इंत नमकल बेमगिर होना यवान गिरो दिम माखुकल। उसके आगे वो क्लिप डाल दूंगी। और ये जो चौक है ना, ये हमारे बगल पे, ये सोनू बहलों का घर है। तो ये लोग देहरादून रहते हैं, तो जब आएंगे तो
तब यहीं रहते हैं, वो इनका घर ये वाला है। और ये जो आप लोग सोच रहे हो हमारे चौक में बीच बीच में गोबर गोबर जैसा हो रखा है, तो ये गोबर से ना लीप रखा है मम्मी ने पूरा चौक, क्योंकि ये इतना सारा गेहूं है ना, और अभी और भी गेहूं काटने गए हुए हैं, तो ये जितना ये गेहूं है तो इसको इसमें डालते हैं, मतलब ये बीच में मिट्टी हटा के गोबर गोबर हो गया ना, तो अब यहाँ पे इसको डालेंगे, फिर इसके ऊपर बैल घुमाएंगे, या फिर क्या करेंगे पुप गंदी बात, इसके ऊपर या तो बैल घुमाएंगे या तो इंसान चलते हैं, मतलब गेहूं के ऊपर। तो गेहूं के बीज अलग होते हैं और छिलके अलग होते हैं। तो मैंने ना पिछली बार देखा था गांव में, जैसे ये गेहूं है ना, आप लोग को फोकस नहीं हो रहा होगा इस पर शायद, हाँ, तो ये जो गेहूं है ना, तो ये ऐसे आते हैं इसके बीज, ये तो ऐसे करके आते हैं गेहूं हाथ में। अगर आप लोग को गेहूं दिख रहा है तो ये गेहूं है, और इसे मतलब पूरा तो इसे फैलाते हैं और साथ में इसके ऊपर इंसान सब घूमते हैं या डंडी से मारते हैं। ये होता है बलड़ा, तो गेहूं पे मारने के लिए ये होता है बलड़ा, और इससे मारते हैं ऐसे ऐसे करके, मतलब बहुत जोर जोर से मारते हैं। अभी आप लोग ऐसे ऐसे करके, तो तब यहाँ गेहूं के बीज अलग झड़ जाते हैं। नमस्ते, ये बुशमनिया घास, अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे दादी घास लेके आ रही हैं, और पम्मी पहुंच चुके हैं यहाँ पे, तो पम्मी के लिए चाय बनाती है, ठीक है पम्मी। तो फ्रेंड्स हम लोग पी रहे हैं यहाँ पे चाय, और तो अभी भी हो गए, चलो आ जाओ। तो यहाँ पे रेशमा आई है अभी। हेलो गाइस। तो ये रेशमा हमारे गांव की, और ये रेशमा की बेटी है। कहाँ से आ रही रेशमा, कहाँ से आ रही रेशमा? अच्छा, रेशमा गाय लगाने जा रही थी। और ये पम्मी बैठी हुई यहाँ पे, पम्मी और गप्पे मार रहे हैं, और मिल्ली खेल रही है। मिल्ली कहाँ है? चावल भी बन चुका है और दाल बन रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना मैंने दिन का खाना बना दिया है, और अभी ना मैंने मम्मी का सप्पा पहन दिया था, क्योंकि यहाँ ना ठंडा होने लग गया है, और मुझे ना सप्पा पहनना भी आता नहीं है सही से, तो पता नहीं वो तिरछा मिर्चा जैसे भी बना मैंने बांध लिया। तो अभी मम्मी लोग आएंगे, फिर खाते हैं खाना, और उसके बाद पापा और मैं जाएंगे शायद जोशीमठ, क्योंकि पापा को शॉप भी खोलनी होती है ना शाम को। तो फिर दें तो डाला नहीं, पर मैंने आप लोग को बता दिया ना कि गेहूँ को कैसे कैसे कूटते हैं, और मम्मी ने अगर वीडियो बनाया होगा पापा ने खेत में, तो वो मैं डाल दूँगी। वो मिली अभी सो रखी है, फिर खाना। तो ये जो सप्पा है ना, ये आपने अक्सर हमारे गांव में जितनी भी लेडीज़ देखी होंगी, या मेरे ब्लॉग में देखा होगा, तो जितने भी लोग हैं ना ऐसे सर ढक के रखते हैं, मतलब ये सप्पा होता है ऐसा, ऐसी प्रिंट का रहता है हमारे वहाँ, मतलब। और लगा लो पूरा भोटिया कल्चर या फिर पूरा उत्तराखंडी, हम लोग ना जैसे मम्मी लोगों के जेठ होते हैं, ससुर जी होते हैं, तो मम्मी लोग ना उनके रिस्पेक्ट के लिए रखते हैं, या दीदी लोगों के, जैसे भाभी और हैं या दीदी और हैं, तो मतलब वो लोग ना अपने ससुर जी और जेठ जी को रिस्पेक्ट दिखाने का एक मतलब तरीका होता है कि रिस्पेक्ट मतलब सर ढका होना। तो इसलिए मतलब हमारे गढ़वाल का ये ट्रेडिशन है, जो आप लोग को ये बता रही हूँ ना, मतलब ये कंपलसरी तो नहीं है, पर अभी भी मतलब हमारे यहाँ ऐसा कि पुरानी जो चीज़ें हैं उनको लोग फॉलो करते हैं। और आपने अक्सर मेरे ब्लॉग्स में देखा होगा, जितनी भी लेडीज़ आपको दिखती होंगी, तो गाँव में ऐसा कोई भी नहीं दिखेगा, मतलब कोई होता ही नहीं ऐसी लेडीज़, कोई लेडीज़ ऐसी होंगी नहीं जो कि मतलब सर में नहीं रखते, या तो किसी ने चुनरी रखी होगी। वैसे हमारे वहाँ सप्पा ही रखते हैं ज़्यादा, और जो दूसरे गाँव होते हैं वहाँ तो लोग चुनरी वगैरह भी रखते हैं, पर हमारे वहाँ ज़्यादा सप्पा का ही ट्रेंड है। और सर पे मतलब छुबला रखते हैं, जब बोटे ड्रेस पहनते हैं तो तब तो छुबला रखते हैं, वो भी अपना मतलब एक तरफ से ट्रेडिशन भी हो जाता है और रिस्पेक्ट भी हो जाती है, जैसे मतलब ऐसे सर ढक के। और मेरा ना यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा, पर मेरे पापा मुझे लेके जाएंगे, क्योंकि मुझे पापा के साथ जाना ही पड़ेगा ना, पापा के साथ खाना बनाने के लिए वहाँ कोई नहीं है, तो मैं पापा के साथ जोशीमठ मुझे जाना ही पड़ेगा। पर देखती हूँ फिर अगर 1-2 दिन में आने का प्लान बना, क्योंकि हम तो रेगुलर अप डाउन करते रहते हैं ना। पापा का मतलब यहाँ गाँव में, ऊपर वाले गाँव में भी काम रहता है, नीचे वाले गाँव में भी रहता है, तो रेनोवेशन हो रहा है, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पापा पे ही है घर पे, तो पापा को रेगुलर यहाँ से अप डाउन करते रहना पड़ता है। मतलब हर 2 दिन बाद पापा आते ही हैं गाँव, तो मैं भी पापा के साथ आ जाती हूँ। तो नीचे पे ना एक दादी खड़ी हो रखी है, मैं उन पे भी दिखाती हूँ, उन्होंने भी सप्पा लगा रखा है। तो आप लोग को नीचे पे यहाँ पे एक दादी दिख रही होंगी ना, ये तो इन दादी ने भी सप्पा लगा रखा है। और ये है मेरी दूसरी दादी। दादी हेलो बोलो। हाँ, कहाँ जा रहे? हाँ, मम्मी लोग खेत। हाँ, तो दादी ने भी सर पे कंछू लगा रखा है, मतलब सब सर ढक के रहते हैं गाँव में। तो यहाँ पे 2 लोग तो ऐसे दिख गए, मतलब दादी लोग ना, तो दादी लोग भी सब सर ढक के रखते हैं गांव में। तो ये हम लोगों के वहाँ का रिस्पेक्ट का एक सिंबल है सबके लिए, जो भी मतलब हमारे बड़े रहते हैं, तो जो मैरिड वुमेंस रहती हैं बेसिकली वही लगाते हैं। और वैसे हम लोग भी लगा लेते हैं घर पे आके, तो क्योंकि ठंडा होता है कभी, या कभी खेत में जाते हैं तो फिर ना मिट्टी वगैरह फंस जाती है बालों में, तो उसके लिए। तो यहाँ पे भाभी लोग गेहूँ काट के ला गए हैं। मम्मी कहाँ रह गई भाभी?
अच्छा, तो मेरी मम्मी आ गई गेहूं लेके। आ ही नहीं सकती हूँ। हाँ, मम्मी ने तो कितना छोटा बाल लगा, पापा पे इतना बड़ा लगा दे रखा। और पापा लगा पाले पे। अच्छा, तो मम्मी आ गई, मम्मी को पानी देती हूँ। तो हम लोग यहाँ पे गांव से जाने लगे हैं जोशीमठ के लिए, और मम्मी से पैसे लेती हूँ। मम्मी को थोड़ा पैसे दे दे। बाय मम्मी। बाय। चल बाय पप्पू। रोती रहा अब। पप्पू नमस्ते। चलो जोशीमठ। ठीक है, भाभी गौड़ रहे। हाँ चलो जोशीमठ। निकलने लगे हैं, जोशीमठ के लिए निकलने लगे गांव से। मेरा मन तो नहीं कर रहा, पर मुझे जाना पड़ रहा है जबरदस्ती। मम्मी भी बोल रही थी रुक जा, पर मैं जाती हूँ। तो हम लोग ना अभी गाड़ी के यहाँ पे पहुँच चुके हैं। हमारे गांव में जाने के लिए चढ़ाई पड़ती है ना, तो अभी गाड़ी के यहाँ पहुँच चुके हैं और चलते हैं। बारिश भी आने लग गई है। पापा गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं और वहाँ ऊपर पे हमारा गाँव, तो हम इतना चल के आए अभी।